हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे सर आज का कॉन्सेप्ट हैशटैग नंबर 5 SYBCom सेमेस्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स 4। क्लियर है? स्टार्टिंग से बोला जा रहा है कि हर एक, पहले तो आपको कॉमर्स 4 या फिर कोई भी टॉपिक्स, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो पढ़ना तो कंप्लीट आपको सिलेबस पेपर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको हैशटैग 1 में कंप्लीट करा के दिया गया है। SYBCom का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूं कि SYBCom सेम 4 कॉमर्स के नाम से बनाया हूं, वहां पे आप जाके देख लो। SYBCom इकोनॉमिक्स सेम 4 के नाम से ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन गई है। तो दो सब्जेक्ट जिसकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के दे दिया हूं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा सेकंड चैनल है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, उस पे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दी जाएगी। सेकंड चैनल जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ अकाउंट और मैथ्स की बात होती है। क्लियर है? सेकंड चैनल जहां पे ऑलरेडी अभी मैथ्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज हमारी चालू कर दी गई है, उसके जस्ट बाद कुछ टाइम के बाद आप लोग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। एटलीस्ट कुछ टॉपिक होने के बाद, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के दो चैप्टर्स होने के बाद आप लोग की सीरीज चालू कर दी जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेकंड चैनल पे। 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं आपके, जिसकी सीरीज स्टार्ट की जाएगी। कॉमर्स हो गया, एक तो कॉमर्स सब्जेक्ट। सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा सर? बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसकी बच्चे काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे। थर्ड हमारा सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड चैनल पे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट वहां पे आपको देखने मिलेगा, मींस कंप्लीट कहानी वहां पे बताई जाएगी। जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज फॉलो करते हैं तो सजेशन रहता है भाई स्टार्टिंग से हैशटैग 1 से प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, नोट्स बना लो, रिवीजन नोट्स हो सकता है बना लो तो ज्यादा है, बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा एग्जाम में बैठने से पहले। एंड कॉमर्स सब्जेक्ट में 100 मार्क्स पेपर इजिली कवर हो जाएगा। इस साल वाले बच्चों की बात करो जो स्टार्टिंग से सीरीज देख रहे हैं, या फिर लास्ट में भी काफी डिले देखेंगे, बट प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो इजिली क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सा है कि सर हर एक मॉड्यूल का अगर मैं बात करूं, हर एक मॉड्यूल में आपको ना 7 to 8 क्वेश्चंस ही करने पड़ रहे हैं। अगर प्रॉपर है भाई, रिस्क नहीं चाहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं कि रिस्क भी नहीं चाहिए और 100 मार्क्स का सर पेपर कवर हो जाए, तो सजेशन है 7 to 8 क्वेश्चंस कर लो। हर एक मॉड्यूल आपको ना 20 मार्क्स मिनिमम देने वाला है, हर मिनिमम बता रहा हूं भी मिनिमम 20 मार्क्स आपको मिलेगा। सिंपल सजेशन है कि आप लोग का जो मॉड्यूल है 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड होता है। कॉमर्स की बात कर लो, एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट की बात कर लो, पार्ट ए, बी एंड सी वाले पार्ट्स की बात कर लेता हूं। 3 पार्ट्स में इस तरीके से आपको डिवाइड दिखेगा। अगर मैं बात करूं सर मॉड्यूल नंबर 4 में पार्ट ए, बी, सी, पहला जो है म्यूचुअल फंड की कहानी है। पहला अगर पढ़े रहोगे तो म्यूचुअल फंड की कहानी है, या फिर जिसके पास बुक्स होगा तो उनको ऑलरेडी पता होगा म्यूचुअल फंड है। इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे सर, 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड है। सेकंड सर हमारा टाइप्स ऑफ है। थर्ड हमारा सर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ है। लास्ट हमारा SIP है। क्लियर है सर? क्लियर। हर कोई बच्चा, मेरा सजेशन है मॉड्यूल नंबर 4 में ये पार्ट कवर करेगा, मतलब इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ये पार्ट कवर करना है सबको। पार्ट बी एंड पार्ट सी में आपको डिसाइड करना है सर पार्ट बी करना है, मतलब सेकंड करना है या फिर थर्ड करना है। कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना, आपको जो इजी लगता होगा ना वो सेलेक्ट कर लेना। तीनों पार्ट नहीं करने, बार बार बोला जा रहा है तीनों पार्ट्स आपको नहीं करने। 2 करोगे तो भी गारंटी दे रहा हूं कि 20 मार्क्स तो मिलेगा, मतलब हर एक मॉड्यूल से, और आपका इजीली 100 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा अगर कोई भी मैं 2 पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूं। बस वहां पे देखना है, क्योंकि अगर मैं देखूंगा मॉड्यूल नंबर 4 में सब में 4 क्वेश्चंस ही दिख रहे हैं, तो कॉमन से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे आप डिसाइड नहीं करोगे। अब देखोगे इजी कौन सा पड़ेगा सर, किसके कॉन्सेप्ट हमें इजी लगते हैं। तो म्यूचुअल फंड इसलिए दे दिया कि म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन नॉलेज हम लोग को स्टार्टिंग से है, कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा बहुत तो म्यूचुअल फंड की नॉलेज हमको है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पहले टिक कर दिया कि ये आप लोग कवर कर लेना। बाकी ये दोनों टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन देख लो आप लोग, कैटेगरीज ऑफ कमोडिटी मार्केट, इजी टॉपिक है, बहुत हार्ड नहीं है। दोनों टॉपिक की मैं बात करूं तो बहुत हार्ड लेवल के नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट इजी है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टॉपिक पिक करना चाहते हो। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स मार्केट एंड टाइप्स है, पार्टिसिपेंट ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट। 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 में से एक तो लॉन्ग में आएगा, 8-7 के पैटर्न में
आने वाला है ये सबको पता है, 4 आएगा और इनकेस कोई भी शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, बट इसमें से शॉर्ट नोट्स बनने के चांसेस बहुत रेयर है, मींस अभी तक पूछे नहीं गए, तो मेरा सजेशन है पार्ट सेकंड से शॉर्ट नोट्स का चांसेस बहुत कम है। पार्ट थर्ड की बात करेंगे सर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप वेंचर एंड सोर्सेस ऑफ फंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ RSG। क्लियर है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो सिंपल सा क्या करोगे, मैंने क्या बताया कि आपको 7 to 8 क्वेश्चन, जैसे इस मॉड्यूल की बात करेंगे सर 8 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, और कोई रिस्क भी नहीं चाहिए सर, हमारा पेपर भी कवर होना चाहिए, कोई रिस्क नहीं चाहिए, मतलब इनकेस इंपॉर्टेंस में क्या रहता है, अब मैं बोल दूं भाई आप पार्ट थर्ड में ना ये 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कर लो, तो हो सकता है किसी के कॉलेज में भाई माइक्रो फाइनेंस इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आपका एक क्वेश्चन सीधा सीधा गायब हो जाएगा 8-7 मार्क्स में से। तो बेस्ट है अभी से अगर तैयारी कर रहे हो तो 7 to 8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है हर एक मॉड्यूल का, इजिली जब 100 मार्क्स हमको कवर भी करना है और पढ़ना भी कम है, तो पढ़ना कम ऑलरेडी देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है भाई, 7 to 8 क्वेश्चन, आपका भी टाइम है आई थिंक 4 मंथ तो है आपके एग्जाम का, कम से कम मार्च के पहले तो एग्जाम होगा नहीं आप लोग का, या फिर मार्च में ही होगा, तो ऑलरेडी कंप्लीट टाइम आपको मिल रहा है, 3 से 4 महीने तो कंप्लीट मिल रहा है। तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करने पे लग जाओ कि हर एक मंथ में ना इजीली, मतलब आराम से बहुत कंफर्टेबल तरीके से, अगर मेरा एक भी मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, एक भी मॉड्यूल अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है 1 मंथ में, तो भी बहुत इजी है, बट कंप्लीट तरीके से। कंप्लीट मीन सर 7 to 8 क्वेश्चंस कम से कम हमारे कवर हो जाने चाहिए। क्लियर है सर, किसी बच्चों को कोई मींस आपका जो इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराया गया है, अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो उसका मैंने बताया था कि जब कोई भी पार्ट आपका चलेगा, इनके जैसे मॉड्यूल नंबर 4 का ना म्यूचुअल फंड वाला पार्ट चलेगा, तो ऑलरेडी मैं बताऊंगा 4 में से सबसे पहला फोकस आपको किस पे रखना, कौन से क्वेश्चन पे रखना, वहां मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर है सर, मतलब सिंपल सा बोलूं तो पार्ट ए में या फिर बी में, मतलब उसमें क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे किस पे ज्यादा फोकस आपको रखना है, मतलब कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत प्रॉपर तरीके से रेडी होने चाहिए जो एग्जाम में आने के चांसेस आपके बन सकते हैं। चलिए वीडियो और थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो क्या करो सर, कमेंट में ऐड करो, अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर दो ताकि सर को क्या मिल जाए, सर मोटिवेशन मिल जाए। और सर को मोटिवेशन मिलने का मतलब है कि सर देखो जैसे एटलीस्ट आपका 3 सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट हो गई है ना, पॉसिबल हुआ, टाइम अगर बचेगा तो ऑडिटिंग की आपकी चालू हो जाएगी, एंड बिजनेस लॉ के लिए स्टाफ देखा जा रहा है, अगर मिल गए पॉसिबल है तो बिजनेस लॉ का भी सीरीज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस सेमेस्टर में। फाउंडेशन कोर्स नहीं पॉसिबल है, फाउंडेशन कोर्स आप लोग हटा दीजिए, फाउंडेशन कोर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहां से प्रिपेयर कर लेना, बट मे भी पॉसिबल हो तो रिमेनिंग सब्जेक्ट पॉसिबल हुआ 3 तो कंपलसरी बोलो, बट अदर 2 मैंने बताया पॉसिबल हुआ तो जरूर ऑडिटिंग सब्जेक्ट एंड बिजनेस लॉ की सीरीज आप लोग को मिलेगी। क्लियर है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे, सीरीज हमारी स्टार्ट होगी सर बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स का क्वेश्चंस चालू कर दिए जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।